चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी तक का जो हम लोग का क्लास चल रहा था वो चल रहा था हार्मोनिक। सबसे पहला पढ़े थे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग इंडिकेट एपी से करते थे, उसके बारे में पढ़े थे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जीपी पढ़े थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब थर्ड वन जो है और लास्ट वन इस टॉपिक का वो हमारा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग स्मॉल फॉर्म में एचपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम है कि हम लोग जो पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका एक रिकैप कर लेते हैं, एक छोटा सा, मतलब उस चीज़ को समझ लेते हैं। समझे तो है ही, उसको एक बार फिर से एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो था हम लोग का वो था क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये था सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े थे इस टॉपिक में, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या अब आगे जो पढ़ने वाले हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सब में जो एक श्रेणी रहता है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में श्रेणी क्या रहता है कि एक फिक्स्ड नंबर वो या तो ऐड होते रहता है या वो घटते रहता है, उसका एक श्रेणी रहता है। वही हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़े थे कि एक कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन से, मतलब मल्टीप्लिकेशन होते हुए वो श्रेणी बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ जैसे देखते हैं कि ये जो श्रेणी बना है ये हमेशा 2-2 से आगे बढ़ रहा है, 2 संख्या से आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अब उसके बाद जब ये श्रेणी दिया रहता है तो इसमें हम लोग जो निकालते हैं मेनली 4 टर्म जो है हम लोग को, चाहे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, उसमें क्या रहता है, पहला जो टर्म रहता है वो इनिशियल नंबर रहता है हमारा। ठीक, दूसरा जो रहता है वो लास्ट नंबर हो सकता है, लास्ट नंबर पता करना बोले, और उसके बाद nth नंबर को आप nth नंबर लास्ट नंबर भी बोल सकते हो, या जिस भी पोजीशन का नंबर पूछेगा तो आप nth के थ्रू निकाल सकते हो। और चौथा टर्म जो है वो हमारा n है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या कितना है वो हमें n से पता चलता है। ठीक, तो टोटली हमें ये रहता है इतना टर्म, और लास्ट जो है वो SN निकालना रहता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का जोड़ कितना है वो निकालना रहता है, तीनों में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अब फॉर्मूला इसमें जो पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक जो पढ़ा था nth नंबर का a प्लस n-1 इंटू d, ये पढ़ा था हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पढ़े थे वो जीपी में वो क्या पढ़े थे, टर्म तो यही रहेगा सेम, SN सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगी वो सीरीज बढ़ता है। जैसे 10 है, 10 को 2 से गुना कीजिए, डबल होता जाएगा 20, फिर 20 से का डबल 40, 40 का डबल 80, इस तरीके से जो सीरीज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीपी। अब एपी हो या जीपी, उसमें जो मेरा टर्म एक डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस डी जो निकालना रहता है वो इसमें जो है कैसे निकालते हैं, लगातार कोई भी कंज्यूगेटिव दो लगातार संख्या को आपस में घटाने की बड़ी संख्या, जैसे ये है 6 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे, इस तरह an-1 इस तरीके से घटाएंगे तो हमें डी प्राप्त होता है। वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसमें हमारा रेशियो निकालते हैं r, किस फैक्टर से ये आगे बढ़ रहा है। तो SN का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, a इंटू r टू द पावर n-1 बाय r-1, ये होता है हमारा सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। वही nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n, ये एकदम शॉर्ट फॉर्म होता है। इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक, अब आगे आज का जो क्लास है वो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, सीधा आप एक लाइन में समझो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। इसको लिख सकते हो, HP इज ए इनवर्स या उल्टा इक्वल टू AP, या AP का उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब जैसे इसका क्या मतलब हुआ मैं ये बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लेते हैं दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, ये एक
बोलेगा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। ऑब्वियसली लग भी रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज है, क्योंकि हर संख्या 2 2 से आगे बढ़ रहा है। 2 है, 2 में 2 ऐड हुआ, 4 हुआ, 4 में फिर 2 ऐड हुआ, 6 हुआ, 6 में फिर 2 ऐड हुआ, 8, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक, अब इसी हर जो टर्म है उसको इन्वर्स कर देंगे तो हमारा HP आ जाएगा। ये होगा जिस चीज़ को अगर 1/2 कर देते हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, तो ये हमारा आ गया HP का फॉर्म। ठीक, बस और इसमें कुछ नहीं, यही है कि जो हमारा AP रहेगा, AP के हर टर्म को अगर इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमें HP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बस। ठीक, अब इस पे सवाल जो बनता है वो ऐसे बनेगा सवाल आपका, कोई टर्म दे देगा, मान लेते हैं 1/8, 1/12, 1/16, 1/20, मान लेते AP, फाइंड द 9th टर्म ऑफ HP। इस तरीके का सवाल आपको दे देगा कि एक कोई AP का टर्म है 1/8, 1/12, 1/16, 1/20 AP का, और फाइंड द 9th टर्म ऑफ HP, ये हमें पता करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसमें हमें इनिशियल नंबर पता करना है। इनिशियल नंबर हमारा क्या है, 1/8। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है, तो गड़बड़ हो गया, इसको इस फॉर्म में लिखना था, सॉरी, 12, 16, 20। ठीक, ये फॉर्म में लिखना था। और कहाँ तक लिखना था, 20th नंबर तक। तो इसमें टोटल कितना नंबर है, 20th तक है HP, तो यानी हमारा 20 है। ठीक, इनिशियल नंबर कितना है, 8 है, और डिफरेंस कितना है बताइए, डिफरेंस है आपका 4, है ना। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो आप 20th नंबर निकाल दीजिए, 20th नंबर। तो A + n-1 इंटू D ये होता है। A कितना है आपका, 8 है, प्लस n जो है 20 है, तो 19 गुना 4, 8 + 76, तो ये आ गया आपका 84। ठीक, और 20th नंबर का AP के फॉर्म में, तो HP के फॉर्म में क्या होगा, 1/84 इसके फॉर्म में। और इसमें जो 9th टर्म क्या होगा, 9th टर्म निकालिए, 9th टर्म ये होगा आपका ए कितना डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, 8 + 9th में 8 गुना 4, 8 + 32, तो हमारा 9th टर्म जो है 40 आया। तो ये AP के फॉर्म में आया, तो HP के फॉर्म में वही 40 क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स 1/40 हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए सवाल देखिए। इस सवाल में जो कह रहा है कि एक हमारा HP के फॉर्म में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में एक श्रेणी लिखा हुआ है। ठीक, और हमारा इसमें जो T51 टर्म, लास्ट टर्म जो T51वां है, वो हमें पता करना है कि वो संख्या क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम है, HP के फॉर्म में, तो AP के फॉर्म में ये कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आएगा ये -11, -8, -5, इस तरीके से 51 तक आएगा। अब इस चीज़ में देखिए, जब ये GP आप AP के फॉर्म में कन्वर्ट किए, क्लियर, इसमें A जो है हमारा वो है -11 इनिशियल नंबर, D जो है वो क्या है, वो हम बड़ी संख्या से श्रेणी बढ़ता है या घटता है, तो बड़ी संख्या से आगे वाले से पीछे, मतलब A2 -A1 करेंगे तो -8 लिख दिए, घटाएंगे -11 इक्वल टू 8 + 11 -8 + 7 इक्वल टू +3। तो D जो आया हमारा वो क्या है, 3 आया। हमें क्या पता करना है, टर्म T51, तो इसका फॉर्मूला जो है A + n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है
किसी भी टर्म निकालने के लिए। तो इनिशियल नंबर जो है हमारा वो है -11 प्लस 51 -1 50 इंटू 3, तो ये आया आपका -11 प्लस 150। फाइनली हमारा आंसर जो है 139 आया। तो ये जो आया है ये किस फॉर्म में आया है, तो ये आया है एपी के फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके श्रेणी को एपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हम T51 जो टर्म था वो हम निकाला, वो कितना है 139। अगर एचपी के फॉर्म में इसी चीज़ को बोला जाए तो इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे 139, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ये दूसरा नंबर का सवाल देखिए। ठीक, ये सवाल है 5 टू दी पावर, ठीक, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक, क्लियर। अब अभी इस 25 को हम छोड़ देते हैं, पहले इस पावर का जो है टोटल सम निकालने के लिए कह रहा है ये। ठीक, तो इसके बारे में चलिए इस सवाल को जैसे हम लोग समझ रहे थे वैसे ही समझते हैं। तो अभी हम इस 25 को कुछ नहीं करते हैं, योगा क्यों रखते हैं, अभी इसके पावर जो है उसके बारे में सोचते हैं। तो इस पावर के बारे में आप अगर सोचते हो तो ये आपको जैसे 1/3 1/9 एक सीरीज लग रहा है, अब पता नहीं वो सीरीज क्या हो सकता है। ठीक, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/9 1/27। ठीक, इस तरीके से ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। ठीक, तो आप बताओ ये सीरीज देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये किस फॉर्म में, कौन सा सीरीज है, एपी का है, एचपी का है, जीपी का है। तो आप एपी का बोलोगे कि एक फिक्स्ड नंबर ऐड होके ये नहीं बढ़ रहा है, तो 1/3 है, इसमें फिर 1/3 गुना करें तो 1/9 आ रहा है। तो ये गुना भाग का बात है, तो ये जो भी होगा वाट एवर वो जीपी के ही फॉर्म में होगा, ये क्लियर है। अब जीपी के फॉर्म में क्लियर है कि जीपी का सीरीज है, तो इसमें इनिशियल नंबर हमारा 1/3 हो गया। अब जीपी के फॉर्म में है तो डी नहीं आर निकालना है, आर मतलब रेशियो A2/A1, तो 1/9 डिवाइड बाय 1/3, 1/9 इंटू 3/1, तो ये हमारा कट के 1/3 आया। तो आर कितना आया, आर का जो वैल्यू है वो हमारा 1/3 आया। ठीक, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। देखिए आर जो है लेस देन 1 है, तो जब हम ये सम ऑफ जीपी जो पढ़ा रहे थे उसमें दो कंडीशन लिखा था, एक जब आर ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा जब आर लेस देन 1 हो। तो यहाँ आर लेस देन 1 है, तो आर लेस देन 1 है तो एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n/1 माइनस आर टू दी आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा जब आर लेस देन 1। ठीक, अब इस चीज़ को देखिए गौर से, एस एन इक्वल टू अब पहले एक चीज़ आप गौर कीजिए, थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि अगर 1/3 है, ठीक, अगर इसके पावर 2 करते हैं तो ये क्या आ जाता है 1/9। ठीक, कहने का मतलब 1/3 हुआ तो 0.33 इसका आया रेशियो, जब 1/3 रहेगा, जब उसका स्क्वायर किए तो 1/9 आया, तो ये आया 0.1111 ये आ रहा है, तो मतलब इससे छोटा है। अगर इसका और कर दिया जाए क्यूब तो ये 1/27 आएगा। ठीक, तो इससे भी छोटा आएगा। ठीक, मतलब कहने का ये हुआ जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है तो हमारा जो इसका वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। अगर 1/3 टू दी पावर 20 होगा तो हमको लग रहा है ये 0.000 कुछ आता होगा, बहुत एकदम धीरे धीरे वैल्यू कम आता है। और इसीलिए जब n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटिव है, r टू दी पावर इन्फिनिटिव r की वैल्यू 1/3 है, 1/3 टू दी पावर इन्फिनिटिव दे दिया जाए तो ये ऐसी संख्या है निलिजिबल आएगा, इन्फिनिटिव में तो बहुत। तो इस चीज़ को हम लोग 0 लिख सकते हैं बिना। ठीक, तो ए तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटिव जब रहेगा हमारा टर्म, तो ये 0 हुआ, ये 1 है तो 1 इंटू ए, तो यही रहेगा 1 माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ फाइनली एस एन का। ठीक, तो ये जो है हमारा 1/3 है, 1 माइनस 1/3, तो ये 1/3
3/2, ये कट गया 1/2। तो Sn का वैल्यू क्या है फाइनली हमारा, Sn = 1/2, ठीक। और ये जो है पावर टोटल Sn ही है, तो 50⁻1/2 लिख सकते हैं। जब ये लिख दिए हैं 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है 1/, और ये 25 5 × 5, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारा कितना आया, 5 आया बस। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। दो ए और बी की एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक। तो पहले ये पता करना, ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी के फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में है, एचपी के फॉर्म में है, ठीक। तो आप अगर सीरीज को देखोगे, जिससे 1 है, 1/4 है, 1/16 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होके ही आगे बढ़ रहा है, ठीक। से 1 है, 1 से गुना 1/4 किए तो 1/4 हुआ, फिर 1/4 से गुना 1/4 किए तो 1/16 हुआ। तो ये एक जीपी का फॉर्म है। सेम यही ये भी लग रहा है जीपी का फॉर्म है, ठीक। तो चलिए अब तो जीपी के बारे में सोचना, जीपी का जो फॉर्मूला है। चलिए ए के बारे में पहले सोचते हैं। सबसे पहला काम जो है ए में जो है इनिशियल नंबर हमारा 1 है। आर की वैल्यू जो है वो क्या है आपका, कीजिए A2/A1, A2 1/4/1, फाइनली हमारा आया 1/4 जो कि <<1 है। ये इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको वो वाला फार्मूला <<1 वाला फार्मूला इसमें यूज करना है। अब आया बी के बारे में। बी का जो है इनिशियल वैल्यू वो क्या है, 1 है। आर जो है वो होगा आपका 1/2 जो कि ये भी 1 है। बस हमें यही पता करना। और n तो टर्म तो पता है, इसमें टोटल n टर्म है, इसमें जो है 2n टर्म, कितना, जितना टोटल श्रेणी इसमें होगा उसका दुगुना बी में होगा टर्म, पद की संख्या, ठीक। तो चलिए SNA सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एक क्या वैल्यू, a × 1 - r⁻n लिख सकते हैं इसको, बाय 1 - r, ठीक है। तो ये आया आपका 1, a की वैल्यू तो 1 है, दोनों में 1 r⁻, r की वैल्यू क्या है आपका 1/4 n, ठीक, बाय 1 - 1/4, ठीक। ये हो गया आपका a की वैल्यू। अब चलिए अगर इसको और थोड़ा कैलकुलेट करके लिखा जाए तो ये होगा आपका 4/3 × 1 - अच्छा देखिए 1/4 जो है इसको 1/2 × 1/2 लिख सकते हैं। 1/4 को जब 1/2 × 1/2 लिख सकते हैं तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1/2 का स्क्वायर की पावर n है, पावर है, तो वो हो जाएगा 1/2n, है ना। बस क्लियर। अब चलिए SN, इसमें पदों की संख्या 2n है, 2n बी की वैल्यू, ठीक है। 1 - यही फॉर्मूला हो। तो r जो है यहाँ पे क्या है, r बी में 1/2 n यहाँ पे, लेकिन 2n है तो 2n रखेंगे, 1 - 1/2, यही है। तो इसका जो आया है वो फाइनली आया 2/1, तो 2 × 1 - 1/2n, यही आया, ठीक। अब हम लोग जो है रेशियो करना है ना, A/B = 3/4/3 × 1 - 1/2n डिवाइड बाय 2 × 1 - 1/2n। देखिए ये दोनों सेम है, 1 - 1/2n, यहाँ भी है 1/2n, तो ये दोनों कट जाएगा। फाइनली आंसर जो है आएगा हमारा वो 4/3 × 2, 2 कट गया, 2/3 हमारा फाइनल आंसर आया बस। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए। चार्ट संख्या इस प्रकार है, एक चार्ट संख्या कोई श्रेणी है, ठीक, वो इस प्रकार से रखा गया है, जो मान लेते हैं चार्ट संख्या ABCD, ये चार्ट संख्या है जिसमें प्रथम 3 संख्या, तो पहला 3 संख्या ये हुआ, ये एक AP के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, AP के, मतलब समान अंतर पे आगे बढ़ रहा है, +2 +3 कुछ भी, ठीक। तथा अंतिम के 3 संख्या ये हुआ जो कि GP के फॉर्म में है, ठीक, जो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से वो मल्टीप्लिकेशन होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो पहली तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी मतलब
प्लस सी का योग 2 है एवं चौथी का योग 26 है। दूसरी बी प्लस डी का योग 26 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो श्रेणी जो 4 का है वो ज्ञात कीजिए। तो आप जो है इसको कैलकुलेटिव रूप में बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप बैट ऑप्शन अगर ट्राई करते हो तो विद इन आप 30 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक, आपको 2 इक्वेशन है, मान लेते ये एक इक्वेशन है, इसमें पहली 2 संख्या ये है, पहले ए और सी हुआ, ए और सी 2 ठीक चल रहा है, और ये भी 25 1 24, तो ये मान लेते हैं हमारा अभी ये ऑप्शन सही है। इसमें देखिए ए प्लस सी 2 आ रहा है, सही है, 25 1 24, ये भी हमारा सही आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, देखिए 1 प्लस 3 4 हुआ, जबकि 2 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 14 17 हुआ, ये भी नहीं हुआ, नन ऑफ दिस तो है ही। तो कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल था। चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा पहला क्या कहते हैं वही AP HP और GP का जो हम लोग का क्लास चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसका जो है उसी से संबंधित सवाल हम लोग फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारा 7वां नंबर का सवाल है, जो सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप पहले इस सवाल को एक बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, ठीक, तो देखिए बात ये होता है, आप बहुत बच्चे, यही आपका पेशेंस का ज़रूरत होता है। यहाँ आपका पेशेंस का टेस्ट होता है। आप बहुत बच्चे इसको पढ़ने से घबरा गए होंगे, यार इतना बड़ा सवाल जो है तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा होगा, है ना। बहुत बच्चे घबरा गए होंगे। लेकिन आप अपने नोटबुक में, आप अपने कॉपी में एक बात लिख लो, जब आपको इस तरीके से कोई बड़ा अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऑब्वियसली अगर आप पेशेंस बना के उस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो डेफिनेटली 90% चांस ये होता है कि आप अगर सवाल को पढ़ लिए और समझ गए, विद इन 10 सेकेंड में उसका आंसर आता है। बस यहाँ पे यही होता है कि इसको पढ़ने में आपको टाइम लगता है। वो एग्जामिनर ये भी जानता है भाई कि जब हम इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे, इतना लंबा क्वेश्चन देंगे पढ़ने के लिए, बच्चा बनाए कितना वो अभी छोड़िए, तो कोई भी बच्चा हो, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, जब तक सवाल के अंत तक अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तब तक सवाल नहीं बनाएगा। ठीक, चाहे कितना भी फास्टेस्ट कैलकुलेशन करता हो, कितना भी तेज़ बनाता हो, कितना भी एकदम शॉर्ट टाइम में बनाता हो, लेकिन अगर सवाल लेंदी है, क्वेश्चंस लेंदी है, सवाल इस तरीके का हो, तो सवाल को पूरा पढ़ने के लिए उसको टाइम चाहिए। चाहे वो आप 30 सेकंड में पढ़ो कि 1 मिनट में पढ़ो। तो एग्जामिनर ये बात समझता है कि जब हम जो वर्ड्स बना के जब उस चीज़ को घुमा फिरा के पूछते हैं छोटा सवाल को ही, तो पढ़ने में ज़्यादातर टाइम बच्चों का जाता है। तो सवाल ऐसा पूछा जाए कि उसके बाद जैसे सवाल समझ में आए, कंप्लीट हो, तो वो आंसर फटाक से बता पाए। बस ठीक। तो यहाँ सब बच्चों से, ज़्यादातर बच्चों से यही पेशेंस चेक करने के लिए सवाल पूछा जाता है। और बहुत बार आपको आपको लगेगा यार ये तो बहुत विद इन आप 5 सेकंड में सवाल पढ़ लोगे, सवाल समझ भी जाओगे, लेकिन जब उसको बनाने लगोगे तो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम ले लेगा। ठीक। तो चलिए 7वां नंबर का सवाल जो है ये, यदि वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया जाए। ठीक, चलिए हम तो यहाँ सवाल समझाने के लिए बैठे हैं, तो सवाल समझाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। एक वर्ग ले लिए, ये हमारा वर्ग है। ये बोल रहा है कि यदि वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, इस वर्ग के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाना है। ठीक, एक नया वर्ग बना लिए। जो सवाल में कह रहा है उस सवाल को ही बनाया गया। और इसी प्रकार तीसरा वर्ग इसी प्रकार के दूसरे वर्ग के ऊपर बनाया गया। जिस तरीके से ये बनाएगा, इसी तरीके से तीसरा वर्ग जो बनेगा वो दूसरे वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला के बनेगा। ठीक, ये हमारा सवाल है। और ये प्रकार चलता रहेगा। अब फिर इसके अंदर इसका मध्य बिंदु लेंगे, फिर बनता रहेगा। ठीक, ये कहाँ अनंत बार तक चलाया जाएगा। ठीक, तो ये अंदर बनता जाएगा, फिर बनेगा, बनता जाएगा। ठीक, उसके बाद सवाल में यदि पहले भुजा की लंबाई, जो पहला हमारा
वर्ग है, सबसे पहला वर्ग ये है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो सभी का एरिया पूछ रहा है, ठीक। तो हम सबसे पहले एक A1 इस सबसे बड़े भुजा का जो है उसका एरिया निकालते हैं क्या है। तो एरिया जो है वर्ग है तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होगा, तो आपका 16 आया, ठीक। अब ये एक चीज़ बताओ, ये टोटल जो 4 सेंटीमीटर इसका मध्य ये है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 2√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल निकालो तो ये होगा, ठीक। अब जब आपका ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 2√2 आया तो बताइए A2 जो अंदर ये वाला जो है इस स्क्वायर का क्या होगा क्षेत्रफल A2 का, तो 2√2 का स्क्वायर होगा, तो ये आया आपका 2 दूना 4 दूना 8, आप करके देखो 8 है। अब चलिए, ठीक, अब इसका बात करते हैं, इस वर्ग का बात करते हैं। ये टोटल आपका 2√2 है तो ये कितना होगा, ये बस √2 होगा, तो ये भी √2 होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका √2 का स्क्वायर, तो ये आया आपका 2 + 2, ये आया आपका 4, रूट से बाहर निकला 2, तो ये आया आपका क्या आया 2। तो इसका एरिया क्या होगा आपका, इसका A3 का होगा एरिया 4, 2 है तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एरिया आ गया 4, ठीक। अब इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि ये सब जो हम लोग एरिया निकाले हैं सबका योग बताना है, ठीक। तो A1 + A2 + A3 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है अनंत बार तक, ठीक। तो A का वैल्यू क्या है 16 + 8 + 4 इस तरीके से जाएगा। अब आप इस पैटर्न को देख के आप क्या बता सकते हो, ये कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है, AP का बना रहा होगा, GP का बना रहा होगा या HP का बना रहा होगा, कुछ तो बना रहा होगा। आप देखो इसमें AP तो नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो इससे घट रहा है तो फिर सेम संख्या घटते घटते बढ़ रहा नहीं, ये है GP कैसे है, देखिए 16 है, 16 का आधा 8, 8 का फिर आधा 4, 4 का फिर आधा 2 आएगा, इस तरीके से ये एक GP के फॉर्म में है, ठीक। जब GP के फॉर्म में है तो GP का इनिशियल वैल्यू क्या है 16 और R = क्या है A2/A1, तो 1/2 आया। N जो है इन्फिनेटिव है और ये <1 है, तो जब <1 है Sn = S इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव टाइम्स पूछ रहा है, अनंत बार पूछ रहा है, तो हो गया 1/1 - R, ठीक। 1 कितना है आपका 1 A है, A कितना है 16, 1 - 1/R, R कितना है 1/2, तो ये आया आपका आया 16 × 2 = 32, इसका आंसर आया, ठीक। आपको आप ये सवाल पढ़ते तो आपको ये बनाना पड़ता, आप कम से कम 3 जो है 3 श्रेणी निकालते A1 A2 A3, उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाता, ठीक। आप फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। चलिए हमारा 8वां सवाल जो है वो क्या कह रहा है, यदि एक सतह से टकराने के बाद एक गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठता है तो गेंदों की विराम अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगा। यदि प्रारंभ में गेंदों का जो गेंद जहाँ से फेंका जाता है ऊंचाई 500 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया है, ठीक। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक सतह है, ठीक, यह एक सतह है, यहाँ से गेंद फेंका गया तो पहला ऊंचाई जो है इसका ये 500 मीटर है। अब गेंद ये टप्पा खाएगा, ठीक, तो 500 मीटर से कितने, यदि प्रारंभ में गेंदों को 500 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया, सॉरी ये जो है नीचे से नहीं यहाँ से छोड़ा ही गया है, ठीक, गेंद को 500 मीटर की दूरी से छोड़ा गया, तो पहला टप्पा खाया 500, फिर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर कितना जाता है, जैसे यहाँ टकराएगा बाउंस बैक करेगा तो इस
इनिशियल जो है हमारा ऊंचाई का 4/5, तो मतलब इससे थोड़ा कम आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से गिरेगा नीचे। ठीक, तो पहला एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि पहला तो चलिए 500 मीटर है, दूसरा जो गिरा तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ, हर एक बार डबल मतलब वो अपना डिस्टेंस तय करेगा। छोड़ा गया, आने से कितनी दूरी तय करेगा यदि प्रारंभ में। ठीक, तो इस तरीके से ये अपना बाउंस बैक करता जाएगा धीरे धीरे, उसका स्पीड दूसरा स्पीड जो भी आएगा, फिर उसका 4/5, फिर उसका 4/5, इस तरीके से जाएगा। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा ना, तो ये एक आपको नज़र आएगा जीपी का, जिसमें इनिशियल स्पीड a1 इक्वल टू हमारा 5 है, 500 है, और आर जो है रेशियो वो हमारा क्या है, वो है आपका 4/5। ठीक, और n की बात है, n जो है वो इन्फिनिटिव टाइम है। n कहने वाला टप 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 वो 1000 टाइम जाएगा, पता नहीं कितना टाइम जाएगा, तो वो हमारा इन्फिनिटिव टाइम है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक, उसके बाद ये है कि Rn हो गया, और तो कुछ है नहीं, तो हम टोटल डिस्टेंस जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है Sn, और यहाँ R जो आप ध्यान दीजिएगा तो R जो है 1 से छोटा है, R लेस देन 1 है। ठीक, तो हमें वही फॉर्मूला ऐड करना, क्या करना है, 1/1 - R, ये फॉर्मूला पुट करना है इसमें। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका A जो है, A कितना है 500, 1 - 4/5, तो 500 गुना 5। ठीक, इक्वल टू आया आपका 2500। ठीक, यहाँ तक अभी अब जो समझने वाली बात वो यही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि फर्स्ट टाइम तो ऊपर से छोड़ा जाता है यहाँ से। ठीक, अगर यहाँ से फेंका जाता और ये डिस्टेंस तय करता फिर यहाँ से गिरता तो हमेशा डबल होता है, जब भी हर बार डबल डिस्टेंस तय करता, लेकिन पहली बार में मात्र और मात्र 500 मीटर ही डिस्टेंस तय कर रहा है। सेकेंड बार में वो अपने जो है पहले ऊंचाई का, जैसे 500 है, 500 का 4/5 तो ये है 100, तो 400, ये कितना आएगा 400, तो 400 ये बाउंस बैक करेगा, फिर 400 नीचे गिरेगा। ठीक, तो टोटल 800 होगा ना। ठीक, तो इसी तरीके से फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये फिर ये, इस तरीके से जब भी जाएगा तो डबल टाइम्स बाउंस बैक करेगा। डबल टाइम्स नहीं मतलब एक जाने में एक आने में, तो डबल टाइम्स डिस्टेंस तय करेगा। और हमारा ये जो निकला है ये सिंगल टाइम्स निकला है। ठीक, तो डबल टाइम्स निकालने के लिए हमें इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 5000। और सिर्फ फर्स्ट टाइम ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम जो ये ऊपर से फेंका जाता है, चूँकि इसलिए ये डिस्टेंस तय नहीं करता है, तो हमें ये 500 इसमें घटाना पड़ता है। तो आपका आंसर जो आया वो आया 4500। ठीक, कहीं है 4500 है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होता है। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए, यदि एक सतह से टकराने के बाद मतलब सतह से टकराया, नीचे से टकराने के बाद गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 2/3 ऊपर उठता है, तो गेंद विराम अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगा। जो सवाल हम लोगों ने पिछला बार बनाया था वही सेम सवाल है। यदि प्रारंभ में गेंद का ऊंचाई इसमें जो दे दिया वो ए हमारा क्या दे दिया 540। ठीक है, ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक, फिर सेम वही है, ए आर इक्वल टू जो हमारा 2/, इसमें 3 आ गया, ये भी लेस देन 1 ही है, और एन तो इन्फिनिटिव है और आर लेस देन 1 है। ठीक, तो इसमें भी सेम वही चीज़ करना है।
तो हमारा एस एन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस 1 माइनस आर। ए जो है 540 है, 1 माइनस 2/3, तो 540 गुना 3, तो आया हमारा आंसर जो है 55 1 16 2 1600 कितना है 1620। अब ये 1620 है, जैसा कि मैंने बताया इसे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3240 आया। लेकिन ये अभी भी मेरा परफेक्ट और करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि गेंद जो है यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से फेंका जाता है, तब ना एक हमेशा डबल होता है, ये यहाँ गया यहाँ आया, फिर यहाँ से जो बाउंस बैक होगा तो पहले ऊंचाई का 2/3 होगा, तो 2 डिस्टेंस कर रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है ये नहीं, यहाँ से फेंका ही जाता है, तो ये डिस्टेंस तय नहीं करता है, ठीक। तो हमें 540 एक बार घटाना पड़ेगा। 540 घटाए तो 7 5 12 2700 आया। 2700 है आंसर हमारा, ऑप्शन में भी है, करेक्ट आंसर है।